नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना के पोटका स्थित इचिंडा साई में 13 फरवरी को एक कुएं से 20 वर्षीय युवती का शव मिलने के मामले का चक्रधरपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अनुसंधान में यह पता चला कि कुएं से मिली 20 वर्षीय युवती सादिया कौशर की हत्यारा उसका पिता रेलवे कर्मचारी मुस्तफा अहमद ही है। साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतक के पिता मुस्तफा अहमद, भाई मोहम्मद शाद और शेख मोहम्मद बकाश ने कुएं में शव को फेंक दिया था। हत्या के मामले में गिरफ्तार पिता और दोनों बेटे ने अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। तीनों अपराधियों को चक्रधरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में पोटका निवासी मोहम्मद मुस्तफा ने 10 फरवरी को चक्रधरपुर थाना में बेटी की गुमशुदा होने का मामला दर्ज कराया था। 13 फरवरी को सादिया कौशर का शव पास के कुएं से बरामद हुआ था। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान में पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक सादिया कौशर वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी। पिता ने बातचीत की आवाज सुनकर गुस्से में सादिया की पिटाई कर दी। सादिया को मृत समझकर पिता और दोनों भाइयों ने मृतक के शरीर पर ईंट बांधकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने घटना का उद्भेदन करते हुए पूरी जानकारी दी। दिनांक 10 फरवरी को चक्रधरपुर थाना अंतर्गत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री दिनांक 9 और 10 फरवरी की रात्रि से घर से गायब है और इसके संबंध में उन्होंने थाने में सूचना दी थी। और थाने के द्वारा जब इस संबंध में छानबीन प्रारंभ की गई तो उक्त लड़की का फ़ोन उनके घर से ही घर में छुपा हुआ पाया गया था। उसके बाद दिनांक 13 फरवरी को एक शव इनके घर के समीप एक कुआं है जहां से एक लड़की का शव बरामद किया गया और बरामदगी के बाद उस शव की पहचान इनकी पुत्री सादिया कौशर के रूप में की गई। उसके बाद परिजनों का यह आरोप था कि संभवतः लड़की का रेप करने के बाद उसकी हत्या करके साक्ष्य छुपाने हेतु उसके शव को कुएं में डाल दिया गया है। इस घटना के बाद हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान प्रारंभ किया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर श्री कपिल चौधरी के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो पहलू हमारे सामने आए उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के क्रम में फिर परिजनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जो घटनाक्रम था वो ये था कि दिनांक 9 तारीख की रात में जो मृतका है वो अपने पुरुष मित्र के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और जिसको लेकर अचानक इनके जो परिजन हैं वो रात में उठे और उनको ये ठीक नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के क्रम में चोट लगने की वजह से वो लड़की बेहोश हो गई। इन लोगों को लगा कि शायद वो खून बहने से मृत हो गई है और पूरे साक्ष्य को मिटाने के लिए उन्होंने फिर उस शव को अपने घर के बगल वाले कुएं में फेंक दिया और इस पूरे घटना को इस प्रकार से एक रूप देने का प्रयास किया कि लड़की का किसी अन्य लड़के के द्वारा रेप करके हत्या की गई है, परंतु ये पूरे घटनाक्रम उनके घर के अंदर ही घटित हुई है। इसमें जो लड़की के पिता हैं जो इस कांड के वादी थे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद, उनके अलावा उनके 2 पुत्रों मोहम्मद बकाश एवं मोहम्मद शाद इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है और तीनों लोग को गिरफ्तार किया गया है और तीनों ने अपनी संलिप्तता पूरे घटनाक्रम में स्वीकार किया। झारखंड प्रदेश पान ताती समाज स्वास्थ्य कल्याण समिति की चाईबासा इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष राहुल कुमार की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन पूल हातू में हुई। बैठक में प्रदेश महासचिव विजय कुमार दास उपस्थित थे। बैठक में चाईबासा नगर कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी में विकास कुमार केसरी को अध्यक्ष, मोहन केसरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही
दुर्योधन पान को उपाध्यक्ष, जयप्रकाश दास को सचिव, अनिल कुमार बेकुड़ा को सहसचिव, रंजीत कुमार दास को कोषाध्यक्ष, उमेश कुमार मल्लिक को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एस्पायर संस्था की ओर से झींकपानी प्रखंड के हाथीमुंडा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बाल मेला का आयोजन किया गया। बाल मेला में बच्चों के लिए आर्ट, क्राफ्ट, रंगोली एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाल मेला के मुख्य अतिथि विधायक दीपक बिरुवा ने मेला में बच्चों की प्रतिभा का अवलोकन किया, साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इस मौके पर हाथीमुंडा से गाढ़ा हाथू चौक तक जर्जर सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों ने विधायक दीपक बिरुवा से की। विधायक ने जनहित में जल्द ही सड़क का निर्माण डीएमएफटी फंड या राज्य संपोषित मद से कराने का आश्वासन दिया। कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से टाटा कॉलेज मैदान में हेलीकॉप्टर लैंडिंग और आम सभा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छात्र संघ ने कहा है कि जिला मुख्यालय चाईबासा में फुटबॉल, क्रिकेट और पुलिस लाइन मैदान है, जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और आम सभा का आयोजन हो सकता है। बावजूद टाटा कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जबकि इस आयोजन से संस्था प्रदूषित होता जा रहा है और कक्षा बाधित हो जाता है। कॉलेज परिसर गंदगी से भर जाता है। मैदान में कांटे गिरने से खिलाड़ियों को खेलने में काफ़ी परेशानी होती है। यदि टाटा कॉलेज मैदान में आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में महिला कॉलेज चाईबासा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परिसर में 19 फरवरी को एक दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में महिला कॉलेज चाईबासा को 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। साथ ही उपविजेता का खिताब भी हासिल किया है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। श्री श्याम प्रचार मंडल चाईबासा की ओर से 51वां श्याम महोत्सव की तैयारी के लिए मंडल अध्यक्ष श्री शरण अग्रवाल ने श्याम मंदिर ठाकुरबाड़ी में बैठक की। बैठक में 2 मार्च से शुरू होने वाली श्याम महोत्सव के बारे में मंडल सचिव गौरी शंकर चिरानिया ने जानकारी दी। सचिव ने बताया कि 2 मार्च को शोभा यात्रा, 3 मार्च को भजन संध्या और 4 मार्च को बारस का ज्योत कार्यक्रम होगा। उसके बाद 4 मार्च को ही अखंड ज्योति पाठ और रात्रि में 56 भोग का कार्यक्रम होगा। केपीसी मूवीज इंडिया के बैनर तले बने लघु फिल्म अनजान थे हम का रिलीज सोमवार को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन में सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा, कामेश्वर वर्मा और अर्जुन बांड्रा के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों ने फिल्म की सराहना की और भविष्य में आगे तरक्की करने की कामना की। फिल्म के लेखक मौजम बिहारी और निर्देशक तिलक कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि इस फिल्म में नशा और कर्ज में डूबे लोगों का क्या परिणाम होता है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। दोनों से घर तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को एक नसीहत और सबक लेने का प्रयास किया जा रहा है। अगली फिल्म बलमा चाईबसिया बनाने का घोषणा भी की गई है। मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं फिल्म देखने लेट से पहुंचा और मैंने जब देखा और इस फिल्म के मुहूर्त से लेकर मैं फिल्म के साथ जुड़ा रहा। इन लोगों ने कोर्ट के लिए मुझे बुलाया था और डीपीओ साहब से उस समय हम नहीं समझे थे कि इतना बढ़िया इन लोगों का प्रयास होगा। बीच बीच में फिल्म की शूटिंग भी देखने को मिली थी और एक अच्छी शुक्रियावाद देता हूँ, उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक प्रयास किया जिसका कि आज उनको अनुभूत हो गया, जिसको हम लोग इस मंच पर ला पाए। मेरा एक हमेशा से मानना है कि इस दुनिया में सभी आदमी आते हैं,
हम इस दुनिया में आते हैं तो हम क्या लेते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है कि हम इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया को क्या देते हैं। हर आदमी अपनी तरफ से बहुत सारा प्रयास करता है, कोई खेलकूद के माध्यम से, कोई सर्विस के माध्यम से, कोई चलचित्रों के माध्यम से, कोई एंटरटेनमेंट के माध्यम से, हर कोई अपना अपना कुछ न कुछ समाज को देने का प्रयास करता है। इसी का एक कड़ी के रूप में आज मैं तिलक जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया हमारी सामाजिक कुरीतियों का जो इम्पैक्ट है। आजकल हम लोग, सही बात है, जब लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जब तक उसके अंजाम से अगर हम लोग अपने आप को एहसास ना कर पाए, तब तक हम लोगों को हर चीज कहीं ना कहीं या तो खेल की तरह लगता है या तो फिर एक मस्ती का एक कारण होता है। तो इनका इन्होंने जो टाइटल रखा है ये बहुत ही सार्थक है कि जब हम झेलते हैं तभी हमको पता चलता है। और हम लोग को यही संदेश समाज को भी देना चाहिए कि लास्ट में हम लोग को ये कहने का मौका ना मिले कि हम अनजान हैं, क्योंकि तब तक तो सारा कुछ खत्म है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बड़कुंवर गागराई ने सोमवार को रेल संबंधित समस्याओं को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री गागराई ने भुवनेश्वर से नई दिल्ली भाया चाईबासा नई ट्रेन का परिचालन एवं बड़बिल से हावड़ा भाया चाईबासा एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल से पूर्व चक्रधरपुर होकर गुजरने वाली ट्रेनों का ठहराव पूर्व की भांति सोनुआ, गोइलकेरा और मनोहरपुर में करने की भी मांग की है। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने कहा कि चक्रधरपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात सफल रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाएगा। दोनों दिल्ली, मैं कुछ काम से दिल्ली गया था, उसी समय माननीय मंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा से बातचीत हुई थी कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले दिनों से कोविड के काल से जो पहले से ट्रेन रुकती आ रही है सोनुआ और गोइलकेरा, उसका मनोहरपुर, तो फिर से जिस तरह से पहले रुकती तो ऐसा रुके, इस विषय पे एक बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम रास्ते में विश्वास है कि इस पर काम जैसे साउथ बिहार एक्सप्रेस है, इस्पात एक्सप्रेस है, कंटिन्यूइंग डाउन है, उससे लोग सवेरे सीकेपी में उतरते थे, पहले लोग जाता था चाईबासा हेडक्वार्टर है और कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। बीआरएम साहब ने कहा कि नहीं ये ज़रूरी है और मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद 2 दिन पहले भी गए थे उधर की किस तरह से होगा। और दूसरा है कि एक भुवनेश्वर से भाया चाईबासा हो कि दिल्ली एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चले, ये डिमांड हम लोगों ने रखा है। और उन्होंने कहा कि नहीं आने वाला समय में निश्चित रूप से स्कोप है, ये मिल सकता है, हम लोग चला सकते हैं उस रूट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी रूट का है। और दूसरा है कि बड़बिल से सुबह एक हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाए ताकि उससे हम लोग का रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ गरीबी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, उसको लाभ मिलेगा। साई महोत्सव की तैयारी को लेकर साई परिवार चाईबासा के अध्यक्ष कमलेश राव ने आज गांधी मैदान में जाकर भव्य पंडाल का जायजा लिया।
इस मौके पर सचिव अजय गुप्ता, उपाध्यक्ष रितेश कुमार पिंटू, संरक्षक महेश खत्री, प्रवक्ता मानस घोष, राजकुमार सिंह, नितिन परमार मौजूद थे। मौके पर कमलेश राव ने कहा कि विशाल साई महोत्सव की तैयारी जोरदार हो रही है। 23 फरवरी सुबह 4:30 बजे काकड़ आरती से शुरुआत होगी। 10 बजे से बाबा की पूजा, 12:30 बजे मध्याह्न आरती, 1 बजे से साईं बाबा की भोग प्रसाद एवं 2:30 बजे से पालकी यात्रा शुरू होगी, जो गांधी मैदान से निकलकर मधु बाजार, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर बाजार, बस स्टैंड, गाड़ी खाना, मेरी टोला, यशोदा टाकीज होते हुए पुनः गांधी मैदान में पहुंचेगी। संध्या 6 बजे आरती आरंभ होगी, जिसमें जमशेदपुर, पटना, कानपुर से कलाकार अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि संचालन समिति में चंपा बक्सी को सचिव और रूपा दास को सहसचिव बनाया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।